सर, आज लोगों का आस्था और आपके प्रति विश्वास और यह जो भीड़ है इस गर्मी में, वो आपको एहसास कराता है। और आपने जो लड़ाई पूरी की है उसके बारे में बताएं। और जिन जिन राज्यों में जितने भी स्टेशन के माल गोदाम की सूचना है, आप टोटल बता सकते हैं कि पंजाब में इतने, जम्मू कश्मीर में इतने। जी, सबसे पहले मैं आपका सब लोग शांत हो जाइए। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने रेलवे माल गोदाम के मजदूरों की आवाज़ को देश के सामने प्रस्तुत करने के लिए जो आज की सभा में आप उपस्थित हुए हैं, उसके लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के हक अधिकार के लिए उसके जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है, उनको भी आज़ाद देश में आज़ादी की अनुभव हो सकती है। इस बात का संकल्प 1998 में इस संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी ने लिए थे कि हम रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को उनकी आज़ादी दिलाने का काम करेंगे, उनका सही वेतनमान, उनके बच्चों का भविष्य। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने रेलवे डीआरएम से लेकर के जीएम से लेकर के संसद भवन तक घेराव करने का काम किए। 37 दिन तक धरना प्रदर्शन, पार्लियामेंट संसद के बाहर रह करके इन मजदूरों के लिए कानून बनाने का काम किए। तब जाके 2003 में इसी धरती से श्रम मंत्री स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी थे, उन्होंने सबसे पहले पहल करके इन मजदूरों के जीवन में नई रोशनी आ सके, कानूनों में बदलाव आ सके, उसके लिए पहला कैबिनेट की बैठक हमारी 28 अक्टूबर 2003 को। उसके बाद हमारा आंदोलन संघर्ष चलता रहा। सरकार से हमने लगातार डिमांड किया कि श्रम कानून में इसके लिए जगह होनी चाहिए। रेलवे माल गोदाम को कहीं कोई नाम नहीं है, देश में कोई जानता नहीं है, जिसने रेलवे को 37 किलोमीटर से हजारों किलोमीटर तक पूरे देश का लाइफ लाइन बनाने का काम किया, जिसके खून पसीने की कमाई से रेलवे को 70% की आमदनी होती है, उसको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। ऐसे माल गोदाम के मजदूरों को आज उसका जो योगदान है, उसका जो कई पुष्ट से जो काम करते करते देश में इतना बड़ा योगदान दिया है, उसको आज इंसाफ देने का, हक देने का काम करना है। इसके लिए 2020 में 4 लेबर कोड के रूप में सरकार ने लाने का काम किया और पहली बार रेलवे माल गोदाम के मजदूर को उसमें शामिल करने का काम किया। पहली बार संगठन के माध्यम से ई-श्रम पोर्टल में मजदूरों को रजिस्ट्रेशन किया गया। पूरे हिंदुस्तान में कितने रेलवे माल गोदाम के मजदूर काम करते हैं, उसका पूरा डाटा जो है सरकार के समक्ष संगठन ने पेश करने का काम किया। आज का जो ये सभा है, आज जो कार्यक्रम है, जो आपको लोगों के चेहरे पर खुशी का अनुभव हो रहा है, वो इस बात को दर्शा रहा है कि लंबी समय से जो हम अपनी मांग रख रहे थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसको आज धरातल पर उतारने के लिए भारत सरकार ने जिस दिन आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश में पाकिस्तान पर 6 तारीख के 12 बजे रात के बाद जो हमला हुआ था, उसी दिन 6 तारीख को रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के जीवन में परिवर्तन करने का भी पत्र भारत सरकार ने जारी करने का काम किया। आज आपने हमारा इस कार्यक्रम को देखा, सुना, रिकॉर्ड भी किए होंगे। इस कार्यक्रम में मैंने पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को, खास करके हमारा जो इस कार्यक्रम के संयोजक और नॉर्दर्न रेलवे का अध्यक्ष हमारा भूपेंद्र है, पंजाब प्रदेश, हरियाणा प्रदेश सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। अगले सप्ताह में हमारे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस सभी जगह एक सप्ताह के भीतर जो है सरकार के द्वारा वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है। सरकार खुद अब हर माल गोदाम के मजदूरों तक पहुंच रही है, उनकी क्या समस्याएं हैं, कैसे वो काम करते हैं, इनके लिए नीति निर्माण करना, मालवाहक को जो डैमरेज लगता है, मजदूरों को जो तमाम असुविधाएं होती है, बिचौलिया जो इनका खून पसीने की खाने की कमाई कर रहा है, भारत सरकार अब सीधे रेल को माल गोदाम के मजदूरों के साथ अपने साथ जोड़ करके, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि मजदूरों के बीच में, कर्मचारी के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए, सरकार के सीधा साथ होगा। आज हर माल गोदाम में अलग अलग रेट मिल रहा है।
इतना 2025 में हम लोग हैं, आज 50 किलो की वजन हमारा मजदूर उठाता है, उसको 1.5 रुपया 2 रुपया तक मिलने का काम होता है। ये जो व्यवस्था आ रही है, जिसकी जांच प्रक्रिया, जिसका पूरा नीति बनने जा रही है, इसमें हमारे माल गोदाम को FCI की तरह जो मजदूरों को सीधा पेमेंट मिलता है, उनको जो पीसेट में भुगतान होता है, वो सीधा अब रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को भुगतान होगा। और साथ ही साथ इनके बच्चों के लिए जो इनका आने वाला भविष्य है, वो हमारे मजदूर भाइयों के बच्चों का शिक्षा, तमाम सुविधाएं जो है इनको लागू होने का काम होगा। और इसके लिए मैं भारत सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, देश के वर्तमान श्रम मंत्री और इससे पहले जो संतोष गंगवार जी थे, जिन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हमको दिया, माल गोदाम के जीवन, मजदूरों के जीवन में परिवर्तन लाने का रास्ता उन्होंने हमको दिया था। और मैं वर्तमान श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी का अपने संगठन के सभी रेलवे माल गोदाम के मजदूरों की तरफ से धन्यवाद करता हूं। रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार जो चेयरमैन अध्यक्ष हैं, आईडी ऊपर कीजिए, और वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस बात से सहमत हुए कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों की नीति निर्माण करना है, इनके बीच पहुंच करके इनकी सारी समस्याओं को नोट करना है। और भारत सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में इस कार्य के लिए पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। जिला स्तर के पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी और डिवीजन स्तर के पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। आज मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात का है कि एक मजदूर का बेटा, जो भूपेंद्र यहाँ बैठा हुआ है, मैं भी मजदूर का बेटा हूँ, यहाँ सभी लोग मजदूर के बेटे हैं, कोई पूंजीपति का बेटा नहीं है। जब इस मजदूर का बेटा को भारत सरकार की तरफ से फोन आता है कि आप बताइए रेलवे माल गोदाम, कौन कौन सा माल गोदाम में हमको विजिट करना है, कौन वहाँ कोऑर्डिनेटर होंगे, कौन वहाँ पर सब कुछ होंगे, तो आज सरकार ने जो इस मजदूरों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए नीति निर्माण करना, उनके बीच पहुँच करके उनकी समस्याओं को नोट करके उसके हिसाब से कानून बनाना, इसके लिए जो उन्होंने काम किया है, मैं भारत सरकार के अपने संगठन, अपने सभी मजदूर भाइयों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आने वाला समय में जो 6 लाख मजदूर रेलवे माल गोदाम का है, उसका पुष्ट दर पुष्ट जो उनके परिवार के लोग हैं, वो भारत सरकार के श्रम मंत्री सबको आजीवन उनका ऋणी रहेगा इस कार्य के लिए। इस आज का जो बैठक था, उसमें मुख्य रूप से जो हमको हर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी को इस अपने संगठन की तरफ से नियुक्त करना है, रेलवे माल गोदाम के हर माल गोदाम का अध्यक्ष को नियुक्त करके सरकार तक उनका डिटेल्स भेजना है, ताकि सरकार, भारत सरकार और रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, हमारा संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, एक साथ मिल करके रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के कल्याण के लिए, उनके भविष्य के लिए, नीति निर्माण के लिए काम कर सकें। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ वो संगठन है जिसने रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के हक, अधिकार, कानून और लड़ाई लड़ने का काम है। आज भारत सरकार की तरफ से ऐसे लोगों का भी तमाचा है उसके चेहरे पर, जो संगठन, हमारे संगठन से मिलता जुलता नाम रखे, जो मजदूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहता था हमारे संगठन में रह करके, उसको जब हम निष्कासित किए, ऐसे लोगों को जब बाहर किए, वो अलग अलग झूठा संगठन बना करके लोगों को गुमराह करने का, शोषण करने का काम करता था। आज सरकार ने भी उसको तमाचा लगाया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के नीति निर्माण के लिए, उनके जीवन में बदलाव के लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ एक संगठन है जो सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और उनके साथ सारा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।